पीर हक खतीब का सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया इकरारुल हसन ने। इकरारुल हसन ने बहुत बड़े बड़े दावे भी किए और अगर कोई व्लॉग बना रहा है या कोई बातें कर रहा है तो वो सिर्फ पीर हक खतीब के मतलब डिस्कस कर रहा है और जितनी भी वीडियोस अपलोड कर रहा है वो सिर्फ हक खतीब के मतलब जितनी भी जानकारी है, जितने सालों से वो ये काम कर रहे थे, जितने सालों से वो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे थे, लोगों को धोखा दे रहे थे, उसने तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं अपने हक़ाइक़ के ज़रिए, अपने दलाइल के ज़रिए और अपनी टीम के ज़रिए वो तमाम की तमाम चीज़ें अवाम के सामने ला के रख दी है। अब अवाम का फ़ैसला है कि हक खतीब के साथ क्या करेंगे और उलमाए किराम को भी इस नेक काम में हिस्सा ज़रूर डालना चाहिए और अपने अपने बयान रिकॉर्ड करवाने चाहिए। क्या हक खतीब जो है वो अवाम के साथ ठीक कर रहे थे या उन्होंने अवाम के साथ बहुत ज़्यादा धोखा किया है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया है और जो फिल्मी स्टोरीज़ बनाते रहे हैं और जिस तरह से वो जिन्नात हाज़िर करते रहे हैं, जिस तरह से आँखों से वो मोती निकालते रहे हैं, जिस तरह से वो जंजीरें निकालते रहे हैं, गोल्डन की जंजीरें निकालते रहे हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो एक ड्रामाई तश्कील थी, जो ड्रामे में होता है, उस तरह से हक खतीब मीडिया पर डालते रहे हैं और 4 बार वो वीडियो अपलोड कर चुके हैं सिर्फ एक औरत की और आंखों से गोल्ड की जंजीरें निकालते रहे हैं। ये इतना बड़ा धोखा है, इतना बड़ा फ्रॉड है, इस मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है और इस मुल्क के साथ कौन कौन क्या कर रहा है और अवाम को जलील ख्वार कर रहा है, कोई पूछता नहीं है कोई। और इकरारुल हसन ने जिस तरह से वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाए हैं पीर हक खतीब के ख़िलाफ़, अब सारी चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं, सारी चीज़ें खुल के अवाम के सामने आ चुकी हैं और एक ही औरत के साथ वो 4 वीडियो अपलोड करता रहा, सिर्फ औरत का हुलिया चेंज करता रहा और गोल्डन की चेन उनकी आंखों से निकालता रहा है, सोने के मोती निकालता रहा है। ये तमाम चीज़ें जो थी वो बिल्कुल एक फ्रॉड की हैसियत रखती हैं और फ्रॉड करता रहा है, सिर्फ मीडिया पर डालता रहा है और मीडिया पर लोगों को दिखाता रहा है। कोई ऐसी उसके पास करामत नहीं थी, ना उसके पास कोई औलिया अल्लाह की कोई पुश्त पनाही थी, वो सिर्फ शोबदेबाजी कर रहा था और शुफ वाली सरकार जो है वो अब पकड़े जा चुके हैं, एक्सपोज हो गए हैं। अब जो हमारी माएँ बहनें उनके पास जाती थी, दिन रात लाइनों में लगी रहती थी और हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर जाते थे। अब लोगों को भी बातों को क्लियर कर लेना चाहिए, फिर ऐसे लाइनें बनानी चाहिए और इस तरह से लाइनें लगानी चाहिए। बेड़ चाल है इस मुल्क में। बहरहाल सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज हो गई हैं, सारे मामलात खुल के सामने आ गए हैं। अब आपने पीर खतीबुल हक के साथ क्या करना है। इकरारुल हसन ने जितना अच्छा काम किया, जितनी अच्छी उसने वर्किंग की, वो टीम को साथ लेके गए, वो अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए जिस तरह से पीर हक खतीब औरतों की आंखों से लोगों के जिन्नात निकालता था या उनकी बॉडी जो उनके जोड़ बंधे हुए थे उनको खोलता था, जो बिल्कुल चल फिर नहीं सकते थे, वो सिर्फ एक कैमरे की आंख से टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोगों को दिखाता था। बाकी उसमें कोई ऐसी करामत नहीं है। ऐसे लोग जो होते हैं वो औलिया अल्लाह तसव्वुफ़ के लोगों के लिए भी बहुत बड़ा धब्बा होते हैं। अल्लाह माफ़ करे, मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, मैं ज़्यादा बातें तो नहीं कर सकता, लेकिन ये लोग बिल्कुल औलिया अल्लाह का नाम इस्तेमाल करते हैं। ये नाम नहाद लोग औलिया अल्लाह की दरगाहों का इस्तेमाल करते हैं। ये नाम नहाद लोग औलिया अल्लाह का नाम इस्तेमाल करके लोगों को वर्गलाते हैं, लोगों को बहकाते हैं, लोगों को जलील करते हैं, लोगों को अपनी ड्रामाई अंदाज के साथ डील करते हैं। तो अल्लाह इन लोगों से पनाह में रखे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ऐसे लोगों से दूर रखे। अल्लाह तबारक व तआला
हमें हक सच बोलने की तौफीक दे और अच्छे लोगों का अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी में साथ दे। ये थी आज की वीडियो। फिर नई वीडियो के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।